Dear students, today our topic is cell envelope and its modifications. जो मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, पर्टिकुलरली जो बैक्टीरियल सेल होती है, हैव ए केमिकली कम्प्लेक्स सेल एनवलप. जो इसका सेल एनवलप होता है ये बड़ा ही कम्प्लेक्स होता है. द सेल एनवलप कंसिस्ट टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि सेल जो होती है इसके 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. तो इसमें इनर मोस्ट ग्लाइकोकैलेकस, जो आउटर मोस्ट होती है वो ग्लाइकोकैलेकस, उसके अंदर फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यानी कि जो ग्लाइकोकैलेकस है वो बाहर वाली कवरिंग है, उसके अंदर फिर सेल वॉल होती है और उसके अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एज यू नो, although each layer of the cell performs distinct functions, क्योंकि ग्लाइकोकैलेकस की फंक्शन जो है अलग है, सेल वॉल की फंक्शन जो अलग है और सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन भी अलग है, लेकिन दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट. यानी कि तीनों मिलके जब काम करते हैं दे एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव यूनिट. वी नो जो बैक्टीरिया होते हैं कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स on the basis of differences in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure. जो बैक्टीरिया होते हैं इसको 2 ग्रुप्स में हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं. किस बिना पर करते हैं? सेल एनवलप्स की बिना पर. और एंड द मैनर इन विच दे रेस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर. जो स्टेनिंग प्रोसीजर आपको पता है दैट वाज डेवलप्ड बाय ग्रेम. तो वो बैक्टीरिया दोज दैट टेक अप द ग्रेम स्टेन, जो ग्रेम स्टेन को टेक अप करते हैं आर कॉल्ड ग्रेम पॉजिटिव, एंड द अदर डू नॉट टेक द ग्रेम, दे आर ग्रेम स्टेन, दे आर कॉल्ड एज ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया. यानी कि आपको 2 किस्म के बैक्टीरिया मिलेंगे, एक है ग्रेम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरे हैं ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो ग्रेम पॉजिटिव बैक्टीरिया सिंपली आप कह सकते हैं जिनको जो ग्रेम स्टेन टेक अप करते हैं तो उनको ग्रेम पॉजिटिव, जो ग्रेम स्टेन नहीं टेक अप करते हैं उनको ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है. जो ग्लाइकोकैलेकस डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस among the different bacteria. जो ग्लाइकोकैलेकस जो बाहर वाली कवरिंग मैंने कहा उसकी जो कंपोजिशन होती है या थिकनेस होती है डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट होती है. इट कैन बी लूज शीट कॉल्ड slime layer in some, while in others it may be thick and tough called capsule. कुछ बैक्टीरिया में लूज शीट जैसी होती है, सलाइम लायर होती है, लेकिन दूसरे बैक्टीरियाज में ये थिक होती है, टफ होती है और वहाँ पर इसको कैप्सूल कहा जाता है. जो कैप्सूल अलाउज बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम मोस्ट इम्यून सिस्टम. तो यही वजह है जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भाग जाते हैं, कोई भी इम्यून सिस्टम इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ये ग्लाइकोकैलेकस जो लायर है, ये कैप्सूल जो है ये उसको बचा लेती है. जो सेल वॉल होती है वो हमको पता ही होता है डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग. बैक्टीरिया को बचाती हैं बर्स्ट होने से या कोलैप्स होने से, तो वो आपको पता ही है. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सेमी परमेबल इन नेचर होता है एंड इंटरेक्ट्स आउटसाइड वर्ल्ड. तो ये जो मेम्ब्रेन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है जैसे यूकैरियोट्स में होता है, तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है. तो ये 3 मेम्ब्रेन जो हैं जो इसका बाहर वाला एनवलप है, तो उनके बारे में हमने ये डिस्कस किया. इसके अलावा स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज द मीजोजोम. एक स्ट्रक्चर होता है एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो इनटू द सेल ऑफ द प्रोकैरियोट्स होती है. तो वो क्या होते हैं? दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसकी इनफोल्डिंग्स होती है जिसको मीजोजोम कहा जाता है. तो मीजोजोम की फंक्शन होते हैं सिमिलर और फंक्शन सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, तो यहाँ पर मीजोजोम्स वो काम करते हैं. तो किसी वक्त दी जो एक्सटेंशंस होते हैं दे फॉर्म विजिकल्स या टेब्यूल्स या लेमली. तो सिंपल सी बात है, जो मीजोजोम्स होते हैं इनका काम क्या है? मीजो